हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। आपका हमारे चैनल वी एन एजुकेशनल स्टेटस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है हेरोन का सूत्र। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के फार्मूलाज के बारे में जाना था। आज हम इस चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। तो पहला पॉइंट दे रखा है कि डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना क्या होगा। इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है तो हमें रुपये मूल्य ज्ञात करना होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लेंगे। तो 1.5 मीटर लंबा मतलब एल का मान दे रखा है हमको 1.5 मीटर। फिर 1.25 मीटर चौड़ा यानी वी का मान दे रखा है हमको, चौड़ाई दे रखी है आपकी 1.25 मीटर। अब यहाँ पर 65 सेंटीमीटर दिया, बाकी मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये एच दिया है और ये सेंटीमीटर में दे रखा है 65 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से भाग करना पड़ेगा तो 0.65 आका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कन्वर्ट करना होगा। अब क्या करना, पहला पॉइंट हम ज्ञात करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये प्लास्टिक शीट का जो डब्बा है ये आपका घनाभ के आकार का है। तो घनाभ के आकार का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, घनाभ का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो घनाभ का सूत्र का लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है आपका 2 × LV प्लस VH प्लस HL, ये लगाना होगा। ठीक है। अब क्या बोला है कि ये घनाभ तो है लेकिन ऊपर से क्या हुआ है, खुला हुआ है। देखिए ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है ये ऊपर से इसे खुला रखना है, यानी ये छत जो है ये ऊपर से खुली रहनी है। अब ये छत जो ऊपर से खुली हुई है कुछ इस तरह से, ये ऊपर वाला जो भाग है ये खुला हुआ है, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है। तो ये ऊपर से खुली हुई है। अब ये भाग ऊपर से हमें हटाना होगा तो हम माइनस करेंगे L/V। ठीक है, ऊपर से ये माइनस कर दिया ऊपर वाला भाग जो है। ठीक है, तो -L/V कर देना है। फिर क्या करना है, हमें मान रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमें 2 × L का मान दे रखा है 1.5 और ×V दे रखा है 1.25 प्लस B दे रखा है 1.25 H दे रखा है 0.65 प्लस हमें दे रखा है H 0.65 L दे रखा है 1.5। ठीक है, अभी हम इतना सॉल्व कर रहे हैं, इसको थोड़े रुक के सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 2 ऐसे रहने दो। इन 1.5 और 1.25 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.875। इनकी मल्टीप्लाई करने में प्लस है, प्लस लगा लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आपस में करोगे तो 0.8125 आएगा। प्लस लगाइए, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करोगे तब ये आएगा 0.975। ठीक है, अब ये वाला जो भाग था माइनस किया था तो अब हमारे पास जगह बन चुकी है तो हम माइनस में ये भी लिख लेंगे। ठीक है,
इसको लिख लीजिए 1 पॉइंट, यानी L का मान 1.5 और इनटू V जो है 1.25 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या कहते हैं, इन सबको आपस में जोड़ लीजिए। इन सबको ऐड करेंगे आपस में तो आएगा 3.6625 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई 1.875। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आपका हो जाएगा 7 दशमलव यानी 7.3525 माइनस का 1.875 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसको घटा दीजिए, आपको माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5.45। अब क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि मात्रक इसका मीटर था। तो इस तरह से ये पहला आंसर आपका हो जाएगा फाइनल। अब दूसरे पॉइंट में कहा है कि इस सीट का, दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि इस सीट का मूल्य निकालना है। यदि 1 मीटर सीट का मूल्य दे रखा है, तो ये हमें 1 मीटर सीट का मूल्य 20 रुपये जो है, ये हमें दर दे रखी है। तो हमारा जो मूल्य निकालने का जो सूत्र होता है दर इंटू क्षेत्रफल होता है। तो हमें दर दे रखी है कितनी, 10 रुपये दर दे रखी है, 10 रुपये 1 मीटर प्रति दर दे रखी है। 10 रुपये के हिसाब से 10 इंटू हम करेंगे 5.45 से मल्टीप्लाई, तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 54.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना रहेगा आपको। सॉरी, ये आपको 20 रुपये दे रखा है, ये 10 रुपये नहीं दिया है, ये 20 रुपये दर दे रखा है। ठीक है, तो 20 रुपये दर आपको दिया है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 109 रुपये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए शुरुआत से। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है। ठीक है, और रुपए जो है 7.5 प्रति मीटर की दर से, यानी 1 मीटर में 7.5 रुपये हैं। ठीक है, इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, कमरे और दीवार, यानी ये जो है घनाभ के आकार का ही होगा। घनाभ के आकार का होगा मतलब कुछ इस तरह शेप का होगा, अपना डब्बा जैसा होता है, कुछ इस तरह से ये घनाभ होगा। ठीक है, अब बोला है इसकी जो दीवारें हैं, ये वाली दीवारें हैं, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। फिर इसकी जो छत है, इसका भी हमें बताना पड़ेगा, इतना इसका कितना होगा, रुपए कितना होगा। तो हमें बारी बारी से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब दीवारों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, घनाभ का तो ना है, संपूर्ण घनाभ का नहीं निकालना है, हमें दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो दीवारों का क्षेत्रफल लिख लो यहाँ पर, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, घनाभ की दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा परिमाप इंटू ऊंचाई। अब परिमाप तो दिया नहीं है, तो परिमाप निकालने का सूत्र होता है 2 इंटू L प्लस बी, और ऊंचाई h, तो L। इस तरह से ये दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया। अब क्या करना रहेगा, मान रखना है। आप मान रखिएगा, तो 2 इंटू L जो दे रखा है हमको 5 दिया है, और
V जो है 4 दिया है और H जो है वो 3 दे रखा है। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 9, तो ये 2 इंटू 9 और गुणे में 3, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई आपस में कर दीजिए 18, 18 तिया 54 हो जाएगा, तो ये आपका 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 54 मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, बाद में बोला है कि इसकी छत के दीवारों का भी छत का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख दो, छत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है L इंटू बी। अभी पीछे लगाया था मैंने, L इंटू वी होता है। लंबाई दे रखी है हमको 5 और चौड़ाई दे रखी है 4, कितना? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब कुल क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो इनको ऐड कर देना है आपस में, यानी कुल क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दो, कुल क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल, तो ये 54 प्लस 20 कर दीजिए आपस में, तो ये 4 और ये हो जाएगा 7, यानी 74 मीटर स्क्वायर में ये कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर बोला था आगे क्वेश्चन में कि 7.5 प्रति मीटर की दर से जो है कमरे की दीवारों और छत दोनों का पेंट करवाने का रुपए बताना है कितना होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें व्यय बताना है, कुल पेंट यानी सफ़ेदी कराने का व्यय बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू जो हमें दर दे रखी है, दर मूल्य दे रखा है वो से मल्टीप्लाई। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 555 रुपये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आसान है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 प्रति मीटर की दीवारों से दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत इतनी दे रखी है। अब केवल लागत दे रखी है, हमें लागत निकालने नहीं, लागत दे रखी है। ठीक है, तो पहली लागत निकाल देते हैं। तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा, अब आयताकार फर्श है, ठीक है, तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार परिमाप दिया है, तो परिमाप हमको दे रखा है 250 मीटर और दर दे रखी है प्रति दर रुपये, 10 प्रति दर रुपये दे रखा है हमको 15,000। ठीक है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एच बताना है क्या होगा। तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है हॉल की दीवारों को पेंट कराने का, वो होता है परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, परिमाप दे रखा है हमको 250 और ऊंचाई h हमने मान ली। ठीक है, हमें देनी रखी वो निकालनी है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें आगे क्या करना है, हमें प्रति दर से, ये तो क्षेत्रफल हो गया, ये तो क्या है, क्षेत्रफल हो गया, ये हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रति दर से जो है इस पर दीवारों में पेंट कराने का व्यय, तो हमें प्रति दर से जो व्यय है निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रति दर से जो व्यय होता है व्यय निकाला जाता है, क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू
हमारी जो प्रति दर रुपए है, प्रति दर है, उससे मल्टीप्लाई, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 H, ठीक है। ओके, अब क्या है कि हमें इस बार जो है लागत दे रखी है। हम क्या करते थे, क्षेत्रफल व्यय से जो है लागत निकालते थे, इस बार लागत दे रखी है। तो लागत दी है हमको कितनी, ये व्यय जो है यानी लागत जो है वो दे रखी है 1500, तो हम यहाँ पर 1500 मेंशन, 15,000 मेंशन कर देंगे। ये इस तरह लागत लिख दी। हमें ये एच निकालना है, ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये इस एक जीरो से एक कटेगा, इससे भाग कीजिए, टुकड़ों में भाग कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर एक जीरो बचा तो ये 30 हो जाएगा। अब इस 5 से काटेंगे तो ये 6 बार में, तो यानी एच जो आ जाएगा वो 6 बार में आपका कट जाएगा, यानी 6 मीटर आपका एच आएगा। जो हाइट पूछी थी वो 6 मीटर की आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी डिब्बों में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से, आपके पास क्षेत्रफल दे रखा है, पर जो है पेंट कराने के लिए प्रतिवर्ती इस डिब्बे में पेंट से जो है इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। ईंट जो है कुछ इस आकार की होगी। ईंट का चित्र बना लेते हैं पहले। तो मान लिया कुछ इस तरह से आपकी जो ईंट होगी वो होगी, कहाँ पे जा रहा, ठीक है, मान लिया जो ईंट होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है और इसकी विमाएँ दे रखी हैं, यानी जो एल का मान है वो दे रखा है 22.5, और जो बी है वो दे रखा है 10, और जो एच है वो दे रखा है 7.5। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब दे रखा है। अब इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है, हमें क्या करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्षेत्रफल दिया है जितने हिस्से में जो है इस किसी डिब्बे में पेंट भरा तो है, लेकिन पेंट जो है 9.7 के क्षेत्रफल का पेंट करने के लिए पर्याप्त, इतना क्षेत्रफल पर्याप्त है। तो हमें पूछा है कि कितनी ईंटें हम तय कर सकते हैं, वो पेंट कर सकते हैं, यानी हमें संख्या पूछी है। तो संख्या पूछने के लिए हम इसका पहले तो क्षेत्रफल हमें अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल दे रखा है, ये पेंट भरा हुआ है, अभी हम कितनी ईंटें तय पेंट कर सकते हैं उसका क्षेत्रफल निकालना है इन विमाओं से। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो हम सूत्र लगाते हैं हमेशा वही। तो हमेशा जैसा हम सूत्र लगाते हैं वही लगेगा। तो हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं 2 इंटू LV प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो L दे रखा है वो दिया है 22.5 इंटू B 10 प्लस 10 इंटू जो H दे रखा है वो 7.5 प्लस जो H दिया है 7.5 इंटू जो L दिया है वो दिया है 22.5, ठीक है। इनको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 225 प्लस लगाइए इनकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 75। और इसी प्रकार इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हो जाएगा 168.75, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। इन सबको आपस में ऐड करोगे तो हो जाएगा 468.75 इंटू 2 से मल्टीप्लाई, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगी तो हो जाएगा 937.75 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका यह क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। अब क्या करना है, हमें ईंटों का क्षेत्रफल, हमें पहले से पेंट करवाने का क्षेत्रफल दे रखा है, लेकिन हमें कुल
इसमें जो है पेंट कितना करवा सकते हैं, कितनी ईंटें पेंट कर सकते हैं, उन कुल ईंटों का में क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्षेत्रफल दे रखा है पहले से, उसमें हम मान लेते हैं कि हमारे पास n ईंटें होंगी। ईंटें तो हमें ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास जो है n ईंटें हैं, n ईंटें हैं। तो हम ईंटों की संख्या n मान लेते हैं और ये यही n ज्ञात कर लेंगे। तो हमें क्षेत्रफल जो पहले से दे रखा है, इसमें हम जो है 9.37 क्षेत्रफल दे रखा है, इसमें हम n ईंटों की गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, अब क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें जो है इतने पेंट कराने के लिए, जो हमें पेंट कराने के लिए जो है जितना क्षेत्रफल दे रखा है पेंट कराने के लिए, उसका क्षेत्रफल दे रखा है पेंट कराने के लिए, और बाद में हमें दे रखा है कि ये इतनी 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 बीमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट कर सकते हैं, इतने बीमाओं वाली। तो वो इतनी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बीमाई वाली हमने ईंट निकाली है 9.37.5, इस तरह से बराबर कर दीजिए। अब इसका दशमलव आपस में घटाएंगे, डायरेक्ट नहीं कर रहे अभी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब n का मान यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए ये n लिख दीजिए और ये इसको नीचे भेज दीजिए, अपनी जगह पर आएगा। तो ये हो जाएगा 937.5 और नीचे हो जाएगा आपका 905। ठीक है, यहाँ पर इसका ये यहाँ पर दशमलव है। ठीक, अब इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा आपका 10। ठीक है, इसका दशमलव आप हटाएंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 संख्याओं के बाद संख्याएं हैं, फिर पॉइंट है, तो यहाँ पर 3 जीरो ऊपर कर दीजिए। अब 1 जीरो से ये जीरो कटेगा तो ये 2 जीरो बचे। अब देखिए 993 75 आपस में कट जाएंगे, बराबर हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो n जो आएगा सब 10 आ जाएगा आपका। तो हम जो n का मान है वो 100 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।